जॉइंट्स की जो व्यवस्था है, जोड़ की जो व्यवस्था है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। ठीक है। बोन्स क्या होता है, आप पूछिएगा हड्डी क्या होता है, तो हड्डी हमारा एक ऊतक होता है। हड्डी क्या होता है, हमारा एक टिश्यू होता है। ये ऑर्गन्स नहीं होते हैं। जो हड्डियाँ होती है वो हम लोग की एक ऑर्गन्स नहीं होती है, अंग नहीं होती है, बल्कि एक ऊतक होती है। मतलब बहुत सारा सेल मिलकर के क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। तो वैसे ही बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बनती है, हमारी बोन्स बनती है, हमारी हड्डियाँ बनती है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है। मतलब जब हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हिंदी में भी हम लोग इसको ऑस्टियोलॉजी ही बोलते हैं। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि जॉइंट्स का स्टडी या फिर हड्डियों के बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, हड्डियों के बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी। और जो हड्डियों से रिलेटेड जो डिजीज ये सब देखते हैं जो डॉक्टर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोन्स आर नॉट ऑर्गन्स, दे आर कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी हड्डियां हैं वो कोई अंग नहीं है, बल्कि क्या है, एक संयोजी ऊतक है। ये क्या है, ऊतक है। और कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। कौन से टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है हमारी हड्डियाँ। ठीक है, हमारी जो हड्डियाँ है वो कोई अंग नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि क्या, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक हम लोग का संयोजी ऊतक है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बोन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में, एक मानव शरीर में सबसे कठोर और सबसे मजबूत कोई टिश्यू है तो वो हमारी क्या है, हड्डियाँ है। हड्डियाँ सबसे मजबूत और सबसे कठोर क्या है, टिश्यू है। बोन दो प्रकार की होती है। हड्डियाँ जो है वो दो तरह के सेल से मिलके बनी होती है। पहला सेल का नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। क्या नाम होता है, ऑस्टियोसाइट्स। और दूसरा सेल जो होता है ऑस्टियोक्लास्ट। क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट। अब मैं इसको आगे बताऊंगी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोसाइट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट का हमारे बॉडी बोन में क्या महत्व है और ऑस्टियोक्लास्ट का हमारे बोन में क्या महत्व है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब क्या बोल रहा है कि एक नवजात शिशु, एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट में कितनी हड्डियां होती है, तो हम जो एक छोटा बच्चा होता है, एक नवजात शिशु जो होता है, उसमें 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं। मोर देन 300 बोन्स। 300 से ज़्यादा क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, हम लोग में कितनी हड्डियां होती है, एक एडल्ट में कितनी हड्डियां होती है, एक ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट में कितनी हड्डियां होती है, तो वो 206 हड्डी होती है। कितनी होती है, 206 हड्डी होती है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हड्डियों का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है, हड्डियां क्या क्या करती है। तो पहला फंक्शन क्या है, फ्रेमवर्क। वो हड्डियां जो है हम लोग के बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, एक ढांचा प्रोवाइड करती है। ठीक है। दूसरा क्या काम करती है, हड्डियां हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि हड्डियों के अंदर बोन नैरो होता है, उसी में हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है। बोन नैरो को हिंदी में हम लोग अस्थि मज्जा भी कहते हैं। ठीक है। और कभी कभी हड्डी को बहुत जगह अस्थि भी लिखा हुआ रहता है। फिर और हड्डियां का क्या काम है, बोन्स का क्या काम है, वो सॉल्ट्स और मिनरल्स को क्या करती है, स्टोर करती है। स्टोरेज ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, मतलब सॉल्ट्स और मिनरल्स को क्या करती है, वो अपने अंदर स्टोर करती है। फिर क्या करती है, चौथा काम क्या है, वो फैट को भी स्टोर करती है। मतलब हड्डियां जो है वो फैट को भी स्टोर कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारी हड्डियां है वो सॉफ्ट ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग का ऐसे इस तरह से हम लोग का जो आगे का बना हुआ रहता है और इस तरह से ऐसे ऐसे पसली वाली जो हड्डी होती है जिसको हम लोग रिब केज बोलते हैं, उसी के यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है, हम लोग का हार्ट होता है और हम लोग का क्या होता है, लिवर होता है। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इनको हड्डियाँ क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। फिर क्या करती है, जो हड्डियाँ जो हमारी होती है वो फैट एडिपोज टिश्यू में स्टोर करता है। जो हड्डियों के अंदर एडिपोज टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, फैट वो स्टोर करता है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारी हड्डियाँ जो है दो तरह के सॉल्ट से बनती है, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक कैल्शियम फॉस्फेट। किस क्या क्या से बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है।
और एक प्रोटीन से भी बनती है जिसका नाम होता है ओसीन प्रोटीन। क्या नाम होता है? ओसीन प्रोटीन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या काम है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हड्डियों को बनाने में हेल्प करता है, फॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट का क्या काम है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है हमारी हड्डियों को रिजिडिटी प्रोवाइड कर देती है, कठोर बना देती है। क्या बना देती है? कठोर बना देती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं हम लोग के प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए जो हम लोग पेड़ पौधे जो लगाते हैं, हम लोग जो खेत में पेड़ पौधे यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे हड्डियों में क्या होती है? फॉस्फोरस होती है, क्योंकि ये किससे बनती है? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो हम लोग जब हड्डियों का चूर्ण जो है अगर खेत में छिड़क देते हैं तो वो एज अ फर्टिलाइज़र मतलब काम करती है, उर्वरक के रूप में भी खेतों में प्लांट्स के लिए काम करती है। उससे वो उनको क्या मिल जाता है? प्लांट्स को फॉस्फोरस मिल जाता है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है? हड्डियों का बहुत यूज़ होता है, बहुत सारे हड्डियों से, ये हड्डियों के पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर जो हम लोग स्किन पे लगाते हैं, इवन कॉलगेट वगैरह वगैरह भी क्या होता है? यूज़ होता है। बहुत सारा सामान बनाने में, मूर्ति वगैरह बनाने में भी, ये चावल को पॉलिश ये सब करने में भी क्या का यूज़ करते हैं हम लोग? हड्डियों के चूर्ण को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग का जो चावल ये सब होता है, जो दाल ये सब होता है, उस पर शाइन आ जाता है, मतलब वो लस्टरिंग का काम करती है, शाइन प्रोवाइड करने का भी काम करती है। कौन? हमारी हड्डियाँ। ठीक है, तो बहुत सारे जगह हड्डियों का क्या होता है? बिजनेस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हम लोग के बॉडी में जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र। और जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र, और हम लोग इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, उपांगीय कंकाल तंत्र। तो ये ऐसे हम लोग क्यों डिवाइड किए? ताकि हम लोग को पढ़ने में क्या हो सके? इजी हो सके। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो खोपड़ी से लेके धड़ तक को हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ये जो हम लोग का ये जो यहाँ से स्कल, ये हम लोग का रिब केज, ये जो दिख रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा क्या होता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जो हम लोग का हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी, ये सबको हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 हड्डियों के बारे में, टोटल 80 बोन्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल 126 बोन्स के बारे में या हड्डी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से। किसके? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग ऊपर क्रैनियम मतलब होता है हम लोग का खोपड़ी, कपाल, हम लोग का जो कपाल है उसमें हम लोग कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले स्कल स्टार्ट करते हैं। स्कल में भी हम लोग 29 बोन्स पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल 29 बोन्स पढ़ते हैं, और स्कल में सबसे पहला जो आता है वो हम लोग का, वो ऊपर का जो हम लोग का खोपड़ी होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, खोपड़ी वाला पार्ट जिसको हम लोग कपाल बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग के इसके अंदर ही क्या होता है? हम लोग का दिमाग होता है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए हम ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ये हड्डियाँ का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कितना होता है? क्रैनियम में टोटल 8 बोन्स होते हैं। कितनी हड्डियाँ होती है? टोटल 8 हड्डियाँ होती है। ठीक है, जिसमें एक फ्रंटल होती है, एक स्फेनॉइड होती है। हिंदी में क्या होता है? इसका नाम सेम ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हिंदी नाम आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि हिंदी में भी हम इसको यही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का जो मोस्टली जो टर्म होता है वो इंग्लिश में ही होता है, तो आप लोग इंग्लिश पढ़ने का भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारे क्रैनियम बोन्स है उसमें 8 हड्डी होती है। पहला जो हड्डी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल बोन। दूसरा होता है जो स्फेनॉइड बोन, ये कितनी काउंटिंग भी करिएगा, एक फ्रंटल होती है, एक स्फेनॉइड होती है, एक एथेमॉइड होती है, 2 पेराइटल होती है, 2 टेम्पोरल होती है और एक ऑक्सीपिटल होती है।
कितनी कितनी याद कीजिए, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्फेनॉइड 1, एथेमॉइड 1। कितनी हड्डियां हो गई? 8 हड्डियां हो गई। ठीक है, जो स्फेनॉइड बोन्स होती है वो मेरा किसके आकार का होता है? ये बटरफ्लाई के आकार का होता है, ये तितली के आकार का होता है। ठीक ना, ये जो हमारा स्फेनॉइड बोन्स होता है, ये जो आपको दिख रहा है पिंक पिंक, ये जो हमारा स्फेनॉइड बोन्स है ये बिल्कुल बटरफ्लाई के आकार का होता है। और ये क्या होता है ना, जितनी भी हमारे हड्डियां में बाकी 7 और हड्डी हैं, हमारे जो कपाल है, हमारे जो क्रैनियम है, उसके 7 अलग जो हड्डियां हैं, जैसे फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फिर हमारा ये एथेमॉइड, सब इसको क्या करती है? टच करती है। सारी हड्डियां, कोई आपसे मतलब एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए दिमाग की या ब्रेन की ऐसी कौन सी हड्डी है जो सारी हड्डियों को टच करती है, सारी हड्डियां उसे टच करती है, तो वो कौन सी हड्डी होगी? एस्फेनॉइड। कौन सी हड्डी होगी? एस्फेनॉइड जो होती है वो, एस्फेनॉइड को जो होती है 7 जो सारी हड्डियां होती है, 7 सारी हड्डियां, वो इसको क्या करती है? टच करती है। क्या करती है? टच करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ पे। फिर क्या होता है, जो हमारे जो दिमाग में होता है, ये किस लिए हमारी ये हड्डियाँ क्या करती है? तो हमारे ब्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैंने आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में अभी 8 बोन्स कंप्लीट करवा दिए। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने फेशियल बोन्स के बारे में, जो हमारा फेस में कितनी हड्डियाँ होती हैं उसके बारे में। तो हमारे फेशियल बोन्स में टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 40 बोन्स होता है हमारे फेशियल, मतलब हमारा जो ये दिख रहा है आपको फेस की जो हमारी हड्डी होती है वो टोटल 40 होती है। कौन कौन सी होती है ये मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी के ऊपरी जबड़े की होती है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सबसे ऊपरा जबड़ा, हम लोग का 2 जबड़ा होता है, हम लोग का 2 जबड़ा होता है, एक निचला जबड़ा और एक ऊपर वाला जबड़ा, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो ये जो ऊपर वाला जबड़ा होता है इसका नाम होता है मैक्सिला। क्या नाम होता है? मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला जो होता है ऊपर वाला जबड़ा होता है, ऊपर वाला जबड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोलते हैं। मैक्सिला हम लोग का ऊपर वाला जबड़ा होता है। ठीक है, एक इधर और एक इधर, और जो 2 जबड़ा होता है नीचे वाले जबड़े को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? जो नीचे वाले जबड़े की जो हड्डी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये दो होता है। नीचे वाला जो जबड़ा होता है, नीचे वाला जो हड्डी होता है वो एक ही होता है। नीचे वाले जबड़े की जो हड्डी होती है वो कितनी होती है? एक होती है। तो मैक्सिला 2 हो गया, मैंडिबल 1 हो गया। और फिर जो हमारा ये जो नाक के बीच वाला जो हड्डी है, ये वाला जो हड्डी है, इसको हम लोग वोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग वोमर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे गाल की हड्डी होती है ये होती है जाइगोमेटिक, इसको हम लोग जाइगोमेटिक बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसी को चिक बोन्स बोला जाता है। गाल की हड्डी कौन होती है? तो जाइगोमेटिक। हमारे 2 गाल हैं तो हमारे पास जाइगोमेटिक कितनी होंगी? 2 हड्डी होंगी। ठीक है, वोमर 1 होती है। ये नाक के बीच वाली जो हड्डी होती है उसको हम लोग वोमर कहते हैं। लैक्रिमल क्या होती है? ये जो हमारा जो लैक्रिमल आपको दिख रहा है, ये हमारे नाक और आँख के बीच में जो हड्डी होती है ना उसको हम लोग लैक्रिमल बोलते हैं। और ये दोनों साइड होती है तो इसलिए 2 होती है। नेजल हड्डी किसको बोलते हैं? नाक की जो नाक हम लोग का 2 पार्ट में है उसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेजल। तो 2 नेजल हो गया, 2 लैक्रिमल हो गया, 2 जाइगोमेटिक हो गया, 2 मैक्सिला हो गया। फिर अंदर में नाक के अंदर में 2 हड्डी होती है जिनको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर नेसल कॉन्का। क्या बोलते हैं? इंफीरियर नेसल कॉन्का। ठीक है, मतलब जो हमारा नाक है, अंदर में जो नाक के अंदर जो होल है उसके अंदर 2 हड्डियाँ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंफीरियर नेसल कॉन्का। ठीक है, अब जो एक और हड्डी बची है पैलेटाइन, वो क्या करती है? पैलेटाइन जो हड्डी होती है वो क्या करती है? ये नाक के बीच में रहती है। कहाँ पे रहती है? नाक के इस साइड में, इस वोमर को क्या करती है? पकड़ के रखती है। तो पैलेटाइन भी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो हम लोग टोटल कितना हड्डी पढ़ ली है फेशियल बोन्स में? 14। कौन कौन सा? 2 लैक्रिमल, 2 पैलेटाइन, 2 नेसल, वोमर 1, फिर इंफीरियर नेसल कॉन्का 2, फिर जाइगोमेटिक 2। जाइगोमेटिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चीक बोन्स बोलते हैं, गाल की हड्डी बोलते हैं। मैक्सिला ऊपर वाला जबड़ा का हड्डी, मैंडिबल नीचे वाले जबड़े की हड्डी। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हमारे फेस में सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? तो वो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, मैक्सिला, अपर जॉ बोन्स जो होता है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है? मैक्सिला। ठीक है,
और कोई पूछ देगा कि हमारे फेस की ऐसी हड्डी बताइए जो मूव करती है, ठीक है, तो मूवेबल बोन्स ऑफ आवर बॉडी या आवर फेशियल बोन्स कौन सा होगा, मैंडिबल। हम लोग का जो नीचे जबड़ा की जो हड्डी होती है वो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, मूव करती है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ईयर बोन्स पे। हम लोग अभी तक कितने हड्डियां पढ़ ली हैं, 14 फेस में, 8 हम लोग क्रैनियम में, तो 22 हड्डी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं किसका, स्कल का। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ईयर बोन्स, मतलब अपने कान की हड्डी। तो हम लोग के 2 कान होते हैं, तो दोनों कान में 3-3 हड्डी होती है, तो टोटल कितनी हड्डी हो गई, 6। तो अब बताइए, हम लोग 22 पढ़ चुके थे और 6 अभी कान की हड्डी हो गई, तो 28 हो गई हम लोग की। तो जो हम लोग का ईयर बोन्स होता है उसमें 3 हड्डियाँ होती है। कौन कौन सा होता है, स्टैपस, इनकस, मेलिसस। कौन कौन सा हड्डी होता है, स्टैपस, इनकस, मेलिसस। देख रहे हैं ये स्टैपस, इनकस, मेलिसियस। जो स्टैपस होता है हम लोग का जो स्टैपस होता है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ ईयर जो होता है हम लोग का कौन होता है, स्टैपस, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टैपस है। कौन है, स्टैपस। हिंदी में इसको स्टैपीज बोल देते हैं, ठीक है। इनकस और फिर मेलिसियस। कितनी हड्डी हो गई, हम लोग अभी तक 28 हड्डी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का गला के बीच में जो एक हड्डी होती है जो जीभ को क्या करती है, पकड़ के रखती है, उसको हम लोग बोलते हैं हायोड बोन। क्या बोलते हैं, हायोड बोन। ये क्या करती है, जीभ को क्या करती है, पकड़ के रखती है। मान लीजिए जैसे ये हमारा फेस हो गया, ठीक है, ये हमारा इस तरह से फेस हो गया, तो ये मान लीजिए आपका जीभ है, तो ये जो हड्डी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं हायोड बोन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हायोड बोन बोलते हैं। और ये क्या करता है, हमारे जीभ को क्या करता है, पकड़ के रखता है। अगर ये नहीं हड्डी होती, अगर मतलब ये जीभ को अगर नहीं पकड़ के रखती, तो जैसे कुत्ता का जीभ कैसे बाहर निकला हुआ रहता है, वैसे ये हमारा जीभ भी क्या होता है, बाहर निकला हुआ रहता है। तो इसीलिए कुत्ता वाले में क्या होता है ना, डॉग्स में क्या होता है कि उनकी जो जीभ और हायोड बोन के बीच में बहुत गैप होता है, इसीलिए उनका जीभ को वो हायोड बोन बहुत बढ़िया से नहीं पकड़ के रखता है, इसीलिए उनका जीभ क्या होता है, बाहर निकला होता है। हम लोग यह भी देखे होंगे कि जब कोई इंसान सुसाइड करता है या फिर पंखा से लटकता है, तो वो क्या करता है, उसका जो गले की हड्डी क्या होती है, टूट जाती है, तो क्या होता है, उनका जो जीभ होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि उनका जो हायोड बोन होता है वो टूट जाता है, वो जीभ को पकड़ नहीं पाता है। तो इसीलिए हमारे जो थ्रोट्स बोन्स होते हैं, हमारे गर्दन की जो हड्डी होती है या गले की जो हड्डी होती है, उसका क्या नाम है, हायोड। और ये कौन से शेप के होते हैं, यू शेप के होते हैं। ये यू शेप की हमारी हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तो हम लोग अभी तक स्कल में पढ़ चुके हैं टोटल 29 बोन, 8 क्रैनियम, 14 फेशियल, 6 ईयर में और 1 थ्रोट में, ठीक है। 8 हम लोग कपाल में, 14 फेस में, 6 कान में और 1 गला में। तो टोटल स्कल में हम लोग कितना हड्डी पढ़ चुके हैं, 29। मतलब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का हम लोग 29 हड्डी का बारे में पढ़ चुके हैं, 29 बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रिब्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिब्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं वक्ष। क्या बोलते हैं, वक्ष, ठीक है। रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं पसलियों का पिंजरा। क्या बोलते हैं, पसलियों का पिंजरा। तो इन्हीं को हम लोग चेस्ट भी बोलते हैं। जो हम लोग का चेस्ट होता है वो किससे बना होता है, ड्रिप केस से बना होता है। जो हम लोग का छाती होता है वो किससे बना होता है, पसलियों से बना होता है, पसलियों के पिंजरे से बना होता है। तो टोटल जो चेस्ट में हड्डी होती है वो 25 होती है, 25 होती है, ठीक है। जो ये जो रिब्स को पकड़ने वाली ये जो हड्डी होती है, बीच वाला जो देख रहे हैं टाई शेप का जो होता है, इसी को हम लोग अस्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन से शेप का होता है, ये टाई शेप का होता है। टाई शेप का जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टर्नम बोलते हैं। छाती की हड्डी, चेस्ट बोन बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, चेस्ट बोन। और इसी से क्या होती है, हमारी पसलियाँ, हमारी रिब्स जो है वो आके कनेक्टेड रहती है। तो 1 से 7 रिब्स को, 1 to 7 जो होता है वो ट्रू रिब्स होता है। ये डायरेक्टली क्या होता है, अस्टर्नम से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। अस्टर्नम से क्या होता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, इससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है 1 से 7 तक। फिर जो 8, 9, 10 वाली जो हम लोग की रिब्स होती है वो फॉल्स रिब्स कहलाती है। क्या कहलाती है, फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लगता तो है कनेक्टेड है बट ये होता नहीं है, ठीक है। ये लगता है कि कनेक्टेड है स्टर्नम से बट ये होता नहीं है, ये आसपास में ही क्या होती है, खुद में कनेक्ट हो जाती है। बाकी जो हम लोग का 11 और जो 12 है,
11 और 12 ये जो क्या करती है, ये मतलब तैरती रहती है, उड़ती रहती है, मतलब ये घुमावदार होती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स पढ़ते हैं। तो 1 से 7 वाले को ट्रू रिब्स, 8, 9, 10 वाले को फॉल्स रिब्स और 11, 12 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो हम लोग की कितनी हड्डियां हो गई, जैसे इधर 12 वैसे इधर 12, तो टोटल 24 और एक चेस्ट बोन मतलब एक स्टर्नम, तो टोटल कितनी रिब्स में हम लोग हड्डियां पढ़ चुके हैं, 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु भी हम लोग कभी कभी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी कितनी होती है ये अब जान। तो एक एडल्ट में जो होता है, एक नॉर्मल मतलब जो आदमी बड़े हो जाते हैं उसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 26 बोन्स होती है। एडल्ट में कितनी होती है, 26 होती है। लेकिन जो हम लोग के नवजात बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 33 बोन्स होती है, मतलब 33 बोन्स होती हैं, 33 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, मतलब उनमें बच्चों में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके बैकबोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो 1 से 7 है, 1 to 7, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विकल बोन्स। क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विकल बोन्स बोलते हैं। ठीक है, 1 से 7 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विकल्स बोन्स बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है 1 से 12 वाला जो आता है, फिर नेक्स्ट आता है कितना, 12 बोन्स। और उसके बाद जो 12 आता है उसको हम लोग बोलते हैं थोराइक बोन्स। कौन सा बोन्स बोलते हैं, थोराइक बोन्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है 5 बोन्स, उसको हम लोग बोलते हैं लंबर बोन्स। ठीक है, फिर आता है हमारा एक बोन्स जिसको इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रम। उसके बाद आता है कोकाइक्स, ये भी एक होता है। बच्चे में तो ये 4 होते हैं और ये बच्चे में 5 होते हैं, लेकिन एक एडल्ट में ये क्या होते हैं, 5 हड्डियां मिलके एक हड्डियां बना देते हैं, तो ये एक काउंट हो होता है। और वैसे ही कोकैक्स भी क्या होता है, 4 हड्डियां मिलके एक हड्डियां बना देते हैं, एडल्ट में जुड़ जाते हैं ये आपस में, तो एडल्ट में काउंट हम लोग एक करते हैं। तो ऐसे ही कितना हो गया, 7, 12, 5 और 1 जोड़िए, 7, 2, 9, 5, 14, 1, 15, 1, 16, 1, 1, 2, मतलब एडल्ट में कितनी हड्डियां होते हैं, 26 हड्डियां होती हैं। लेकिन अब हम जब छोटे बच्चों की बात करेंगे तो 7, 12, 5, सैक्रम भी 5 और कोकोइक्स कितना हो जाएगा, 4, तो ये कितने आ जाएंगे, 33 बोन्स आ जाएंगे। मतलब छोटे बच्चों में कितने होते हैं, 33 बोन्स होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, एडल्ट में सैक्रम की 5 बोन्स एक हो जाती है और कोकोइक्स की 4 बोन मिलकर एक हो जाते। ये कोकोइक्स बोन को कभी कभी लिखा एग्जाम में पूछ लेगा, टेल बोन किसे कहते हैं, टेल बोन किसको कहते हैं, तो कोकोइक्स को ही हम लोग टेल बोन कहते हैं। जब हम लोग बंदर थे, हम लोग के पूर्वज जब बंदर थे, तो वो उनका जो पूंछ निकलता था, तो वो पूंछ जो गायब हुआ, वो पूंछ इसी हड्डी से कनेक्टेड रहता था, कोकोइक्स से ही, तो इसीलिए इसको हम लोग टेल बोन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एक्सियल स्केलेटल सिस्टम खत्म हुआ, तो हम लोग टोटल कितना हड्डी पढ़ चुके हैं, क्रैनियम में 8, फेशियल में 14, और फिर हम लोग किस में पढ़े, कान में हम लोग 6 पढ़े, थ्रोट में हम लोग 1 पढ़े, तो कितना हो गया स्कल में, 8, 4, 12, 6, 18, 29 हम लोग स्कल में पढ़े। फिर चेस्ट बोन में हम लोग 25 पढ़े, फिर 26 हम लोग इसमें पढ़े। क्या हम लोग का 80 हो रहा है, देखिए आप लोग काउंट कीजिए, 9, 6, 15, 5, 20, 2, 2, 2, 4, 2, 6, तो हम लोग एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का टोटल 80 बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, किसके बारे में पढ़ेंगे अब, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग का जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम्स है वो क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग का जो हाथ होता है वो धड़ से जुड़ा हुआ रहता है, हाथ जो होता है धड़ से जुड़ा होता है, पैर भी हम लोग का किसी हड्डी से जो कनेक्ट रहता है, जांघ के ऊपर जो हड्डी होती है उससे कनेक्टेड रहता है, तो उसको हम लोग गर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो कनेक्शन जो ये दिख रहा है, जो ये हाथ जो इससे ऐड है, ऐसे इधर भी ऐसे ऐड होगा, ये जो ये पैर वाला ये दिख रहा है, इसको हम लोग गर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, गर्डल बोलते हैं। तो गर्डल में टोटल 6 बोन्स होती है, गर्डल्स में कितनी होती है, 6 बोन्स होती है। जो हाथ वाली गर्डल्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोरियल गर्डल। क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल गर्डल। क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल गर्डल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मेखला, हिंदी में इसको मेखला बोलते हैं, इसको अंश मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश मेखला, और इसको बोलते हैं हम लोग कोणीय मेखला। क्या बोलते हैं, कोणीय मेखला। ठीक है,
इंग्लिश में इसको हम लोग, हिंदी में हम लोग इसको कोणीय मेखला कहते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक गर्डल, और हाथ वाले को कहते हैं पिक्टोरियल गर्डल। ठीक है, तो जो हाथ वाले बोन्स होते हैं, गर्डल होते हैं, उसमें 4 बोन्स होती है, 4 हड्डियाँ होती है। क्या क्या होती है? 2 हाथ हैं तो दोनों तरफ, तो 4 हो गई, और पैर में 2 होती हैं तो एक एक पैर में दोनों तरफ, तो हमारे 2 बोन्स हो गए। तो पैर वाली जो 2 हड्डियां होती हैं उनका क्या नाम होता है? कोएक्सल बोन्स। इस बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएक्सल बोन्स बोलते हैं। हाथ में हमारे 2 कंधे और 2 क्या होता है? कॉलर बोन होता है। क्या होता है? हम लोग कॉलर जो बोलता है, जो मतलब जो हीरोइन लोग क्या मतलब कहा जाता है, जो हमारा अगर ज़्यादा कॉलर बोन दिखता है तो हमारा ब्यूटी स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है, ये 2 होते हैं, 2 हाथ है तो 2 तरफ के, मतलब 2 तरफ हड्डियों में देखते हैं आप, गर्दन के पास उभार दिखता है, तो वो हमारा कौन सा होता है? कॉलर बोन होता है। और शोल्डर वाले बोन को, कंधे वाले बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। और कॉलर बोन को क्या बोलते हैं? क्लाविकल बोलते हैं। तो 2 स्कैपुला, 2 शोल्डर, तो 2 स्कैपुला, 2 कॉलर, तो 2 क्लैविकल। तो 4 बोन्स हमारे गर्डल में होते हैं। पैर में हमारे 2 तरफ होते, एक एक होते हैं, एक कोएक्सल बोन्स, दोनों तरफ होते हैं एक एक, तो 2 बोन्स। तो गर्डल में टोटल कितने बोन्स हो गए? 6 बोन्स हो गए। स्कैपुला को ही कभी कभी शोल्डर बोन्स भी बोलते हैं। पूछ लेगा कि आपको शोल्डर बोन्स कौन से होते हैं, तो वो कौन सा होता है? स्कैपुला। स्कैपुला को हम लोग क्या बोलते हैं? कंधे की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, कंधे की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग कभी कभी पूछ देता है, बताइए कौन सा हड्डी है जो सुंदरता बढ़ाने वाली हड्डी है? तो उसका नाम क्या होगा? क्लैविकल या फिर कॉलर बोन। क्या हो जाएगा? ये क्या बढ़ाती है? सुंदरता बढ़ाती है, सुंदरता बढ़ाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे किस पे? अपने हाथ पे। तो हम लोग के कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। एक हाथ में 30 हड्डी होती है, तो 2 हाथ में कितनी हड्डी हो गई? 60 हड्डी हो गई। एक हाथ में 30 हड्डी हो गई, तो 2 हाथ में कितनी होगी? 30 × 2 60 हड्डी हो गई। तो हमारे टोटल दोनों हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 60 हड्डियां। अब हम लोग एक हाथ का पढ़ेंगे तो सेम टू सेम दूसरे हाथ का भी सेम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये तो जानते हैं, ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया कॉलर बोन। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं गर्डल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लैविकल बोलते हैं। ये हमारा शोल्डर बोन हो गया। शोल्डर बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंधे की हड्डी को स्कैपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है, और उसी से कनेक्टेड अपर जॉ, मतलब जो हमारा ऊपर वाला जो आर्म है, हमारा जो बाँ है, उसके ऊपर वाला जो हड्डी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस। हाथ की ऊपरी भुजा की हड्डी क्या होता है? हाथ की ऊपरी भुजा की हड्डी, हाथ की ऊपरी भुजा की हड्डी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं अपर आर्म बोन ऑफ हैंड। ठीक है, अपर आर्म बोन ऑफ हैंड। तो हम लोग के हाथ की जो ऊपरी भुजा की हड्डी है उसको हम लोग ह्यूमेरस बोलते हैं। बोन का नाम इंग्लिश और हिंदी में सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ह्यूमेरस बोल देते हैं। हम लोग का जो ये जॉइंट होता है उसके नीचे ये लोअर आर्म ऑफ बोन है। ये क्या है? लोअर आर्म हैंड्स बोन है। क्या है? लोअर आर्म हैंड्स बोन है। तो ये 2 होती है। नीचे हमारे हाथ में 2 हड्डियाँ होती है, एक होता है रेडिस और एक होता है अल्ना। क्या क्या होता है? एक होता है रेडिस और एक होता है अल्ना। ठीक है, एक रेडिस और एक अल्ना। उसके बाद जो होता है हम लोग का जो कलाई होता है, जो रिस्ट बोन्स होता है, कलाई की हड्डी। कौन सी हड्डी? कलाई की हड्डी टोटल 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और इन कलाई की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पस या कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस या कार्पल बोलते हैं। जो हमारा पाम बोन्स होता है, जो हमारा ये जो हम लोग का ये जो पंजा बना हुआ रहता है, 5 उंगली होती है तो 5 पंजे जो बने हुए रहते हैं, पाम बोन्स, जिसको हम लोग हथेली की हड्डी बोलते हैं, इसका नाम होता है मेटाकार्पस। क्या होता है? मेटाकार्पस। ये कितना हड्डी होता है? 5 बोन्स होता है। कितना होता है? 5 बोन्स। फिर उसके बाद जो हम लोग की उंगलियों की हड्डी है, ऐसे हम लोग की एक उंगलियों में कितनी होती है? अंगूठे में 2 हड्डी होती हैं और उंगलियों में 3 हड्डी होती हैं। तो टोटल कितने हो गए? 14 बोन्स। तो ये इसका क्या नाम होता है? फिंगर बोन्स को हम लोग डिजिट या फ्लैंजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट या फ्लैंगस। अंगुलियों की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट या फ्लैंजस। हथेली की हड्डी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाकार्पस। कलाई की हड्डी को क्या बोलेंगे? कार्पस या कार्पल। और कलाई में कितनी हड्डी? 8। और हथेलियों में कितनी हड्डी? 5। उंगलियों में कितनी हड्डी होती है? टोटल 14। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई समझने में दिक्कत नहीं। तो कितनी हो गई? एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 8 ये हो गई, 5 ये हो गई, 14 ये हो गई। जोड़ दीजिए,
3 8 3 11, 11 5 16 और 14 30। तो एक हाथ में 30 हड्डी, तो दो हाथ में कितनी हड्डी हो गई? 60। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पैर के बारे में, लेग्स बोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेग्स बोन। तो सेम टू सेम जैसे हमारा हाथ था वैसे ही हमारे पैर में भी, एक पैर में 30 हड्डी होती है, तो दो पैर में कितनी हड्डी हो जाएंगी? 60 हड्डी हो जाएंगी। ठीक है, तो एक लेग्स में 30 बोन्स, तो दो पैर में कितना हो जाएगा? 60 बोन्स हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग इसका तो नाम जानते हैं, इसका नाम हम लोग पढ़े थे कोएक्सिस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल्स बोलते हैं, पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल की जो ये हड्डी होती है उसको कोएक्सिस बोलते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हम पढ़ चुके हैं गर्डल्स में। ठीक है, अब हम लोग इसके अपर लेग बोन जो होता है, ऊपर वाले पैर की जो हड्डी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर, जिसको हम लोग कभी कभी थाई बोन भी बोलते हैं। पूछता है थाई बोन क्या होता है, तो हमारे जांग की जो हड्डी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर। हम लोग के घुटने में जो हड्डी होती है, नी में जो हम लोग की हड्डी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। ठीक है, और जो लोअर लेग्स होता है, घुटने के नीचे जो होती है, दो हड्डी होती है, एक होता है टिबिया और एक होता है फिबुला। कौन कौन सा होता है? एक टिबिया और एक फिबुला। फिबुला जो होती है वो बहुत ही पतली, एकदम थिनेस्ट बोन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी होती है। सबसे पतली हड्डी हमारे शरीर में कौन होती है? तो वो फिबुला होती है। कौन होती है? फिबुला होती है। ठीक है, तो लोअर लेग बोन्स में, ऊपर भी हाथ में हम देख रहे थे लोअर्स में दो हड्डी थी, रेडियस और अल्नस। वैसे ही हमारे पैर में दो होती है, कौन कौन सा? टिबिया और फिबुला। फिर वैसे ही हमारा जो है, जैसे हम लोग का ये हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो पैर के ऊपर वाला जो पार्ट्स होते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टखने वाली हड्डी बोलते हैं, टार्सल्स बोन्स बोलते हैं। इसको एंकल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकल बोन। तो ये कितनी होती है? 5 बोन बोलती है। और इसका क्या नाम होता है? एंकल बोन का क्या नाम होता है? टार्सल्स। क्या नाम होता है? हड्डी का क्या नाम होता है? टार्सल्स। और ये कितनी होती है? 5 होती हैं। फिर जो हम लोग का पैर जो होता है, जिसको हम लोग पाम बोल देते हैं, वो भी पैर की जो वो होती है, ये पैर जो ऐसे रहता है, फिर इससे उंगली जो कनेक्ट रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल्स। इस बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल्स। और ये भी कितनी होती है? 5। और जो हमारे पैर में जो अंगूठे होते हैं वैसे ही 2 हड्डी होती हैं, और बाकी जो छोटी छोटी जो फिंगर्स होती हैं उसमें 3 हड्डी होती है। तो ये टोटल 14, जितने हाथ में उतने पैर में। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 14। तो हम लोग के कितने हो गए टोटल? हम लोग के हो गए, ये कितने हो गए? 30। हम लोग के 30 हड्डी इसमें हो गए। ठीक है, सॉरी, टार्सल्स बोन्स में 7 होती है। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7 होती हैं। ये जो जैसे हम लोग के कलाई में 8 होती थी, वैसे यहाँ पे टार्सल्स में 7 होती हैं, क्योंकि एक हम लोग इसमें किस में आ जाता है? नी वाले में। वहाँ पे घुटने की हड्डी के बारे में नहीं बताया गया था, क्योंकि वहाँ पे घुटने में हड्डी नहीं होती है, जॉइंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे घुटने में पैर में क्या होती है? हड्डियाँ होती हैं, इसलिए उनका नाम क्या होता है? पटेला। और टार्सल्स बोन्स में 7 होती हैं, उनका क्या नाम होता है? एंकल बोन में 7 हड्डी होती है, उनका क्या नाम होता है? टार्सल्स। और उसके बाद कितनी? 5। उसके बाद कितनी? 14। तो टोटल कितनी हो गई? 60 बोन्स हमारे पैर में हो गई। ठीक है, तो हम लोग का जो होता है टोटल अपेंडिकुलर सिस्टम खत्म होता है, क्योंकि 60 हम लोग हाथ में पढ़ लिए, 60 पैर में पढ़ लिए और 6 गर्डल्स में पढ़ लिए। 126 बोन्स हम लोग अपेंडिकुलर सिस्टम्स का पढ़ लिए। 80 बोन्स हम लोग टोटल किसका पढ़ लिए? एक्सियल बोन्स का। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 206 बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या हो रहा है? पूछ रहा है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का, हमारे मानव शरीर का सबसे लंबा बॉडी, तो वो कौन सा है? थाई बोन। इसी को हम लोग जांग की हड्डी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फीमर। क्या नाम देते हैं? फीमर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछता है स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी, हमारे मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है? ईयर बोन्स, जिसको हम लोग कान की हड्डी बोलते हैं। और कान की हड्डी में भी 3 हड्डी होते हैं, लेकिन कौन सा होते हैं? स्टैपिस। और बाकी 2 हड्डी का क्या नाम होता है? इनकस और मेलिसियस। तो हमारे स्टैपिस जो होते हैं वो कान की मतलब पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। अब आपसे पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो हम लोग 2 इसका आंसर, अगर ये मतलब ये अगर नहीं रहा तो हम लोग ये मारते, अगर ये नहीं रहा तो ये मारते। मतलब कौन कौन सा होता है? एक फीमर और एक मैंडिबल। मैंडिबल किसको बोल रहे थे? हम लोग मैंडिबल किसको बोल रहे थे? जॉ बोन्स को। किसको बोल रहे थे? जॉ बोन्स को हम लोग मैंडिबल बोल रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है? मैंडिबल। फिर हम लोग का पूछ रहा है हैवीएस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे हैवीएस्ट बोन्स कौन सा है? सबसे मतलब कि भारी बोन कौन सा है? तो वो कौन सा है? फीमर। कौन सा है? फीमर।
सबसे पतला, मैंने बताया था हमारे पैर में 2 हड्डी होती हैं, एक का नाम होता है टिबिया, एक का नाम होता है फिबुला। तो जो फिबुला होती है वो सबसे पतली हड्डी होती है, जो कहाँ होती है, लोअर लेग में होती है, ठीक है। हमारा मूवेबल बोन्स, जो बोन्स मूव करता है तो वो कौन सा है, मैंडिबल और पटेला। जो बोन मूव्स करती है, घूम सकती है कभी कभी, वो कौन कौन सा है, मैंडिबल और पटेला। पटेला किसकी है, नी बोन से, और मैंडिबल किसकी है, लोअर जॉ बोन से, ठीक है। अब कभी कभी हम लोग से कुछ कुछ क्या पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, लिगामेंट्स किसको कहते हैं। तो लिगामेंट्स क्या होता है, 2 हड्डियों को जोड़ने में क्या करती है, लिगामेंट्स काम आती है। 2 हड्डियों को जोड़ने में क्या करती है, काम आती है। और ये भी किससे बनती है, ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू से ही बने रहते हैं, संयोजी ऊतक से ही बने रहते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक हड्डी ये है, ये एक हड्डी है, तो इसके बीच में ये जो ऐसे ऐसे जो जोड़ रहता है, इसी को हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। मतलब 2 हड्डी को जोड़ने का ये क्या करती है, काम करती है। फिर टेंडन क्या होता है, तो मान लीजिए ये हमारा हड्डी और इसके ऊपर हमारा मसल्स है, तो इन मसल्स को इस पे हड्डी पे चिपकाने का काम कौन करती है, टेंडन करती है। मतलब बोन्स और मसल्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है टेंडन, ठीक है। ये भी हमारा कैसा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी ऊतक ही होता है, ठीक है। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर कनेक्टिव टिश्यू, ये कैसा होता है, संयोजी ऊतक ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शेप। तो जो हमारा थ्रोट बोन्स होता है वो यू शेप का होता है, चेस्ट बोन जो होता है वो वी शेप का होता है। मैंने बताया था कि जो हमारे गले की हड्डी होती है वो कौन से शेप की होती है, यू शेप की। हमारा जो छाती का हड्डी होता है वो वी शेप, या इसको हम लोग बोलते हैं टाई शेप का भी होता है, ठीक है। अपर आर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमेरिस। रिस्ट बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस। पाम बोन्स को हम लोग मेटाकार्पस। फिंगर बोन्स को हम लोग डिजिट या फ्लैंजस। मैंने आपको बताया जॉ बोन्स में एक मैक्सिला, एक मैंडिबिला। नी बोन्स में पटेला। थाई बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर। लोअर लेग में 2 हड्डी आता है, टिबिया और फिबुला, ठीक है। और ईयर बोन्स में कितने आते हैं, स्टैपिस, इनकस और मेलिसियस। लोअर आर्म में 2 हड्डी आते हैं, रेडियस और अल्ना। अल्ना बहुत बार पूछता है, आपसे पूछ लेगा कि अल्ना बताइए कहाँ पे लोकेटेड है हमारे बॉडी में, तो वो कहाँ पे है, लोअर आर्म के, मतलब जो हमारे हाथ की लोअर आर्म है उसमें क्या है, हमारा अल्ना है। कॉलर बोन, नेक बोन या ब्यूटी बोन किसको बोलते हैं, क्लैविकल को। शोल्डर बोन, कंधे की हड्डी को क्या बोलते हैं, स्कैपुलर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिजीज ऑफ बोन्स, हड्डियों से होने वाले रोग। क्या क्या, तो एक रिकेट्स नाम का बीमारी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें क्या होता है, रिकेट्स होता है। लेकिन ये रिकेट्स मोस्टली क्या होता है, बच्चों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बच्चों में होने वाली बीमारी होती है। इससे क्या होती है, हमारी हड्डियां जो होती है वो पतली और कमजोर होने लगती है। क्योंकि क्या, किस चीज़ की कमी होती है, विटामिन डी और कैल्शियम की। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग की हड्डियों को क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, जिससे हमारी हड्डियाँ क्या होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब विटामिन डी और कैल्शियम ही नहीं मिलेगा तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएगी, पतली और कमज़ोर हो जाएगी। और जो हमारा क्रैनियम है, जो दिमाग है कि ऊपर वाली जो हड्डी है, वो भी क्या हो जाएगा, मजबूत नहीं हो पाएगा, सॉफ्ट रह जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस बीमारी में दांत भी बहुत लेट से आते हैं छोटे छोटे बच्चे को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश नेम सेम है, ऑस्टियोमेलेसिया। ये किस में होते हैं, ये एडल्ट्स में होते हैं। किस में होते हैं, एडल्ट्स में होता है। और क्यों होते हैं, सेम रीज़न है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा रीढ़ का हड्डी होता है, जो बैकबोन्स का हड्डी होता है, वो मुड़ जाता है। क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट डिजिट ऑस्टियोपोरोसिस। क्या पढ़ेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, ये भी बीमारी जो होता है वो कैल्शियम की कमी के वजह से ही होता है। किसकी कमी की वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से। इसमें क्या होता है, हड्डियों में छेद होने लगता है, क्योंकि हमारा हड्डियाँ कौन सा नेचर का है, पोरस नेचर का है। उसमें क्या होता है, छोटे 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 छिद्र होने लगते हैं, ठीक है। अब हम लोग चौथा बीमारी का पढ़ेंगे, बोलिक्स। बोलिक्स में क्या होता है, हम लोग के पैर की हड्डियां जो होती है वो मुड़ने लगती हैं। तो ये किस वजह से होता है, इसमें भी विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है। मान लीजिए हमारा पैर का हड्डी ऐसे, बट वो कैसे हो जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेनबो शेप का हो जाना। हम लोग का जो फीमर है वो रेनबो शेप का हो जाता है, क्योंकि पतली हो जाती है और इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम जाता है। इसी डिजीज़ को कभी कभी बोल देता है नॉकनी डिजीज़। कौन सा डिजीज़, नॉकनी डिजीज़। तो आज हम लोग आपको यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए दूसरा बायोलॉजी का क्लास लेके आऊँगी। तो अब तक के लिए थैंक यू। आपको अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।